हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 का अध्याय 4 प्रश्नावली 4.3 करेंगे। एक्सरसाइज 4.3। इसका पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृतियों में कोणों के नाम लिखिए। इससे पहले हमने जो एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, तभी आपको एक्सरसाइज समझ में आ पाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं और नीचे आपको लिंक दिया होगा अध्याय 4 के सभी प्रश्नावली का, उनके अंदर आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी इंट्रोडक्शन की। आप उस वीडियो को देखेंगे तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगा। नीचे दी गई आकृति के में कोणों के नाम लिखने हैं। अब हमें ये जो आकृति दे रखी है, इसमें कितने कोण बन रहे हैं, हमें वो उन सबके नेम हमें यहां पर लिखने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आकृति बनाई हुई है, ठीक है। अब इस आकृति के मैंने यहाँ पे नेम भी लिखे हुए हैं। पहला मैंने लिखा हुआ है ए, बी और सी। हम जब भी कोई कोण के बारे में बताते हैं तो हमारे हमेशा तीन ही अल्फाबेट, तीन ही अक्षर आते हैं। पहला हमने ये कोण का चिन्ह लगा दिया, पहला हमने ए से शुरू किया, ए, बी और सी। जो भी हमारा अक्षर बीच में होता है, जैसे ये अक्षर हमारा बी जो है ये बीच में है, तो इसका मतलब हम कोण बी के बारे में बता रहे हैं, कोण बी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब यहाँ पे बीच में है सी, तो इट मीन्स हम कोण सी के बारे में जो है इसमें शो कर रहे हैं। और यहाँ पे डी, तो इट मीन्स हम कोण डी को शो कर रहे हैं। और उसके बाद ए, तो इट मीन्स हम कोण ए को शो कर रहे हैं। तो हमें लिखने कैसे पड़ेगा, हमें तीन अक्षर ही लिखने होते हैं, ए, बी और सी। कोण ए बी सी मतलब कोण बी। उसके बाद बी से बी सी डी यानी कि कोण सी। पहले हमने कोण बी बोला, फिर हमने कोण सी बोला। उसके बाद सी डी ए, फिर हमने सी से शुरू किया, सी डी ए, फिर हमने कोण डी बोला। फिर उसके बाद डी ए ई यानी कि उसके बाद हमने कोण ए के बारे में बताया। इस तरीके से इसके अंदर हमारे 1, 2, 3, 4 कोण बन रहे हैं और हमने इसको 4 ही लिखा, ए बी सी, बी सी डी, सी डी ए और डी ए बी। ए से शुरू किया ए बी सी, फिर बी से शुरू किया बी सी डी, फिर सी से शुरू किया सी डी ए। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। उसके बाद डी ए बी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। संकलन आकृति में वे बिंदु लिखिए जो कोण डीओई के अभ्यंतर में स्थित हो। अब इसके अंदर कोण डीओई कहां बन रहा है, ये जो कोण है डीओई, इस वाले कोण की बात हो रही है यहाँ पे। इसके बारे में हमें फोकस करना है इसके ऊपर कि जो ये कोण है डीओई, इसके अभ्यंतर अंदर कौन सा हमारा बिंदु है। इसके अभ्यंतर, डीओई के अभ्यंतर कौन सा बिंदु है, ए, तो हम यहां लिख देंगे ए। अब कोण ईओएफ, ईओएफ कौन सा है हमारा, ये वाला कोण ईओएफ, इस वाले कोण की बात हो रही है। अब ईओएफ के बाहर, इसके बाहर कौन सा है, इसके बाहर तो सी है, इसके बाहर ई ए भी है और इसके बाहर डी भी है। यानी कि इस कोण की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर तो कोई नहीं है, इसके बाहर सी है, इसके बाहर ए है और इसके बाहर डी है। तो ए डी सी जो है बाह्य भाग जो है इसमें है। अब कोण ईओएफ के अंदर यानी कि इसी कोण के ऊपर कौन सा स्थित है, ईओएफ पर स्थित, यानी कि इनके ऊपर ई है इसके ऊपर, बी है इसके ऊपर, ओ है इसके ऊपर और एफ है इसके ऊपर। तो ये 4 बिंदु हैं जो इसके ऊपर स्थित है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 2 कोणों की रफ आकृति खींचिए। 2 कोण यानी कि जितनी भी हम आकृति बनाएंगे उनके अंदर कम से कम 2 कोण होने चाहिए। और उन 2 कोणों को एक आकृति में 2 कोण होने चाहिए, उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। यानी कि अब इन सबके आंसर हम यहां पे देंगे। देखो, हमने ऐसे कोण बनाने हैं जिसमें हमें 2 कोण मिले। उसके साथ जो क्वेश्चन है वो ने यहां लिखा है। उस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन पॉइंट हो। इसका जो फिगर है, देखो आप किसी और तरीके से भी इसका फिगर बन सकता है, लेकिन मैंने इसका इस तरीके से बनाया है। अब इसके अंदर एक कोण जो है मैं ये शो करूंगी ए ओ बी, और दूसरा कोण जो है मैं वो शो करूंगी सी ओ डी। ये 2 कोण हैं। ठीक है। अगर मैं इस फिगर को इस तरीके से बनाती, ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि इसमें बी और सी भी बन रहा है, लेकिन हमें शो तो 2 ही करने हैं ना। अब अगर मैं इस फिगर को इस तरीके से बनाती, तो अगर ए ओ बी बनाती और बी और सी बनाती, तो ये बीच में क्या आ जाता है, ये कॉमन आ जाता। इसके अंदर क्या, हमें 2 कोण अलग अलग दिखाने हैं। तो इसमें क्या हो जाता, अगर ए ओ बी होता तो बी और सी होता, तो दोनों में हमारा क्या आ जाता, ओ भी आ जाता। ठीक है। तो हमें इसको 2 कोण अलग से दिखाने हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, इसके अंदर हम ए ओ बी और सी ओ डी, ये 2 कोण हम इसमें दिखाएंगे इस तरीके से बनाकर। इसका जो उभयनिष्ठ बनेगा, कॉमन पॉइंट बनेगा, वो बनेगा ओ। ठीक है।
अगर मैं ये फिगर इस तरीके से बनाती तो इसमें 2 कॉमन पॉइंट बन जाते थे, ओ और बी, लेकिन उन्होंने हमसे क्या पूछा है, एक कॉमन पॉइंट पूछा है, एक उभयनिष्ठ पूछा है, तो हम ये फिगर इस तरीके से बनाएंगे, तभी हमारा जो एक उभयनिष्ठ बन पाएगा इन 2 कोणों के अंदर, क्योंकि हर एक आकृति में 2 कोण हमें बनाने हैं। अब इसके अंदर हमें 2 उभयनिष्ठ बताने हैं, तो अब हम फिगर हम इस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हम 2 उभयनिष्ठ बता सकते हैं, ओ और बी। ठीक है, 2 कॉमन पॉइंट, इसमें एक कॉमन पॉइंट बताना था जिससे ये 2 कोण बन रहे हैं। अब इसमें 2 हमें कॉमन पॉइंट बताने हैं जिससे ये 2 कोण बन रहे हैं, ए ओ बी और बी ओ सी, इससे ये हमारे 2 कोण बन रहे हैं और बी जो है इसके अंदर कॉमन है। ठीक है, सी के अंदर हमें बताना है कि इनमें 3 बिंदु जो हैं उभयनिष्ठ, यानी कि 3 कॉमन पॉइंट बनाने हैं हमें। अब हमने ये फिगर ऐसे ही बना लिया, उस पर 3 पॉइंट दे दिए, तो अब इसके अंदर ये डी सी एफ 3 हमारे कॉमन पॉइंट है। या फिर आप इस फिगर को ऐसे बनाकर, इस तरीके से बनाकर ए ओ बी लिख के, और यहां पे आप 2 बिंदु भी अगर दे देंगे, जैसे आपने यहाँ पे डी और ई दे दिया, तो ओ डी ई ये भी हमारे 3 कॉमन पॉइंट बन जाएंगे। अगर आप इस बिंदु के ऊपर 3 नहीं 2 भी पॉइंट दे देंगे, अगर आप ओ को साथ ले लोगे, तब भी हमारे ओ डी और ई ये 3 जो हैं वो हमारे कॉमन पॉइंट बन जाएंगे, ओ डी और ई। देखो फिगर और भी तरीकों से बन सकती है, आकृति अब और भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हमारे जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हम समझ रहे हैं, ये हमें क्लियर होना चाहिए कि हम इसको जान पाए कि हमें बताना क्या है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है और हमें आंसर क्या करना है। ये चीज मेन है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो 4th है, अब इसमें 4 बिंदु बताने हैं। ठीक है, 4 बताने हैं, तो अब आप इस तरीके से बनाओगे। ये बेटर ये है कि आप इसको ना बनाकर आप इसको इसी तरीके से बनाएं, यही सही रहेगा, तभी हमारे इसमें 3 बिंदु आएंगे। इसमें 4 बनाने हैं, तो अब हम यहाँ पे 3 बिंदु देके एक ओ को हम ले सकते हैं, ओ डी सी और ए, ये अब हमारे 4 बिंदु कॉमन हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, अब देखो इसमें भी 2 हमारे कोण बन रहे हैं, कोण हमारे सब में 2 बन रहे हैं। ठीक है, और इसमें भी हमारे 2 कोण बन रहे हैं। अब जब 2 कोण बन रहे हैं, तो उसके अंदर बी ओ ए में और ए ओ ई में 4 जो है उभयनिष्ठ बन रहे हैं, ओ डी सी और ए। ठीक है, इन दोनों के अंदर अब इसके अंदर हमें एक किरण उभयनिष्ठ हो, हमें एक किरण बतानी है इसके अंदर, तो एक किरण कौन सी हो जाएगी, ओ ए, कॉमन है ये जो हमारी किरण है ये हमारी कॉमन है, जो हमारी बी ओ ए के अंदर भी बन रही है, कोण बी ओ ए के अंदर, और कोण ए ओ सी के अंदर भी हमारी ये किरण बन रही है। तो जो ओ ए किरण है वो हमारी उभयनिष्ठ किरण है, कॉमन जो है, कॉमन रे है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारी एक्सरसाइज जो है 4.3 ये हमारी कंप्लीट हो जाती है। होपफुली आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।